लोग सुनना, बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा मैं, बड़े बूढ़े तो जैसे चाहे तैसे बैठे ले। पहला आसन, सुखदेव जी बोले राजन 7 दिन तक एक आसन पर बैठना और 7 दिन तक मन से मेरी कथा सुनना। आसन मत बदलना, आसन को जीत लेगा उसका मन कथा में लग जाएगा। और बड़े बूढ़े तो बेचारे परेशान रहते, घुटने के दर्द थे, उनके लिए तो कोई दिक्कत ना है। बड़े बूढ़े कैसे बैठो कथा सुनो, क्योंकि बड़े बूढ़े अगर आसन लगाएंगे तो मन चलो जाओ घुटने के दर्द में सुन ली कथा। बड़े बूढ़े बड़ी बूढ़ी कैसे बैठो कोई दिक्कत ना है, पर जो ठीक ठाक है ठीक ठाक बैठो। जितासनो जित श्वासो, इन श्वासों को जीतो। रात को सोते समय मैं सबसे प्रार्थना करूंगा भगवान का नाम लेकर सोना, तो सारी रात वो नाम तुम्हारे अंदर चलता रहेगा। सवेरे जब जगोगे तो मन बिल्कुल एकदम खिला खिला सा रहेगा। और सवेरे जगते हैं तो सजनो चिड़चिड़ी मालूम कि नहीं आवत है, जो रात में लीड लगा के सुनने तमंचा पे डिस्को ऐसे ऐसे गीत चल रहे हैं रात में, उल्टे सीधे गाने सुनकर सोओगे तो फिर मन ना लगे रहो। पहली बात। दूसरी बात, इन श्वासों को जीतो, इनमें भगवान का नाम चलता रहे। पहले रहट चलो करते रहट, और जब ये रहट चलते है तो ऐसे न्यू कनस्तर की तरह मामे हो तो ना कनस्तर रहट, और रहट चल आओ ऊपर को न्यू कनस्तर पलटो खट्ट वही पानी गिरेगो, फिर माला सी चल रही है। तो भाई बहन एक दिन एक कोतवाली को और घोड़ी पे बैठ गया है, पुरानी बात है। एक आदमी रहट चला रहा हो से बोले बाबा जी मेरा घोड़ा मेरी घोड़ी जी पानी पिएगी, बोले पिला ला। अब रहटवाए बाबा बोले पिला ले पानी। तो जैसे ही सजनों कोतवाल की घोड़ी ने मोकरो रहट की तरफ यहाँ पानी गिर रहा हो, जैसे ही मोकरो तैसे ही खट्ट है गई ऊपर ते खट्ट भाई घोड़ी बबकी। कोतवाल बोला सुन रहे रहटवारे जी खट्ट बंद कर, तब मेरी घोड़ी पानी पियाई। तो रहटवारो बोलो पिए चाहे ना पिए जी खट्ट बंद होगी तो पानी बंद है जाएगा। तो भैया गौर से सुनना, ये दुनिया बड़ी खटपट में है, ये राह बड़ी है अटपटी। हेलो झटपट लखे न कोई, बीच वाला कम कर बेटा नेक्सिटी। और जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। मेरे श्रोताओं ये खटपट कम मिटेगी जब ये सांसों में परमात्मा का नाम रहेगा। तो जितासनो जित श्वासो जित संगो। मैं संग के ऊपर भी 2 मिनट बोल दूं, क्योंकि लीला वाली कथाएं प्रारंभ होने वाली हैं। पहले दूसरे दिन कथाओं को समेटा जाता है, कुछ बातें समझने की होती है वो समझ लो, अन्यथा फिर तो लीला की कथाएं चलेंगी। तो सुनो गौर से, 1 मिनट की बात, और इस बात को गहराई से सुनना तो समझ में आएगी। एक हंस और हंसनी जा रहे थे संगो। संग जीवन में बहुत असर करता है, और ये बात हमारे श्रोता लोग जानते हैं। जिसका संग अच्छा नहीं उसके जीवन में कुछ नहीं है प्यारे। संगति जिसकी अच्छी है उसका जीवन अच्छा है। एक हंस हंसनी उड़ रहे थे आकाश में, जमीन पे देखा तो एक बहुत बड़ा जंगल जला पड़ा है, पूरा जला पड़ा है। जले हुए जंगल में हंसनी ने देखा एक शेरनी, वो एक बकरी शेरनी के बच्चों की पीठ पर बैठी है। एक शेर इधर खड़ा एक शेर इधर खड़ा, और बकरिया के ऊपर दोनों पे पैर धर के और नीम के लौरे खा रही। हंसनी ने कहा हंस से प्रभु ये क्या हो रहा है? हंस बोला सच बताऊं? बोले सच बताओ। बोले यार जंगल में आग लग गई थी, सब कुछ जल गया था, राख हो गया था जल के, और जब जल के खाक हो गया था तो ये केवल 1-2 शेर के बच्चा बचे थे और एक जो बकरी बची थी। बकरी के बच्चे जल गए थे और शेरों के बच्चे की मां जल गई थी। शेर के बच्चे भूखे घूम रहे थे और बकरी को दूध आ रहा था, वो परेशान हो रही थी। तो दोनों मिल गए और शेर के बच्चों को बकरी ने अपना दूध पिला दिया। धीरे धीरे दूध पी के बड़े भय। लगभग 1 महीना भयो। 1 महीने बाद वो जो पेड़ था वो थोड़ा ऊंचा हो गया। एक पेड़ बच्चों सब जल गए। तो बकरी ने चर चर के ऊंचा कर दो। अब बकरी रोई, बच्चों अब मैं तुम्हें दूध नहीं पिला पाऊंगी।
अब मैं तुम्हें दूध नहीं पिला पाऊंगी। बोले क्यों? अब मेरे पास खुद में चारा नहीं है, मैं खाऊं क्या? और खावे को नहीं मिलेगा तो पिलाऊंगी कहा? तो उन शेर के बच्चों ने कहा, मां तुमने हमें बचाया था, अब हम तुम्हें बचाएंगे, चिंता मत करो तुम। और दोनों बच्चा सजनों नीम के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। दो पैर बकरी ने एक शेर पे धर ले, दो एक शेर पे ऊंचे है गए दोनों, और बकरी ऊंची है गई। आराम से सजनों नीम चरो और फिर दोनों को दूध पिलाया। तो हंसनी बोली देख, हंस बोला हंसनी ते देख हंसनी, जाने शेर की संगत करी थी इसलिए बकरी को चारा मिल रहा है, शेर की पीठ पे बैठे हुए को मौका मिल रहा है। और आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे जाकर के क्या देखा? हंसनी ने फिर देखा नीचे तो एक सूअर को बच्चा नाली में खर्र खर्र करके पड़ो। अब आगे प्राण निकले जाए, गर्दनें उठ गई। हंसनी बोली सरकार जाए बचा लो, मर जाएगा। हंस बोलो उसमें रहे, सूअर को बच्चा है, जाए मरन दे, जे पे कर्म भोग रहा है। बोले नहीं कर्म नहीं भोग रहा, इसको मैं बचाऊंगी। और हंसनी सजनों ऊपर से आ गई। हंस बोला मान जा फंस जाएगी। बोले नहीं मानूंगी। और हंसनी उड़ी, उसने उस बच्चे को नाली में से निकाल के किनारे पे धर लो। और भैया दो पंखनते उसे ढक लिया, ठंड में कप रहा था, बाकी ठंड कम भई। जब वो कपिवा बंद हो तो हंसनी बोली अब चलो। सो जैसे ही हंसनी उड़ी, दोनों पंख जमीन पे डरे कटे। हंस बोला हंसनी बोली हंस दे सरकार ये मेरे पंख कैसे कट गए? हंस ने कहा मैंने पहले ही कही थी ये सूअर का बच्चा है, इसे तू कितनी सड़ दियो तो जी तो ही खुतरेगो। तेने तो जी नाली में ते निकारो, जान तेरे दोनों पंख काट दे। देख अंदर ही अंदर पंख खाले सब तेरे जाने, और तू जाए बचा रही थी। तो सज्जनों गलत की संगति बैठोगे तो तुम्हारे जीवन में गलत ही आएगा, ये निश्चित है और हकीकत है प्यारे। संगति अच्छी करिए, जित संगो जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतो जीवन बनेगा। चलिए अब मैं कथा प्रारंभ करूं। दूसरा प्रश्न, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? तो बड़ी पुरानी कथा सुनाई, बहुत पुरानी। सुखदेव जी बोले परीक्षित सुनो, भगवान माल में जल्दी किसको मिलते हैं? बोले किसको? बोले सुनो, न तो रोज नहाने वाले को, न रोज पढ़ने जाने वाले को, न पैसे वाले को। बोले प्रभु फिर किसे मिलते हैं? बोले अगर भगवान रोज नहाने वाले को मिलते तो व्याधस्याचरणम, समझते भी चलना कथा को। सुखदेव जी बोले राजन उन कौल भीलों को कभी नहीं मिलते। राम जी जिन भीलों को मिले थे वो 6-6 महीने नहाते नहीं थे। रोज नहाने से भगवान मिले तो मछली के तो घर में रोज नाश्ता करे, क्योंकि वो तो पानी नहीं रहता। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य, ज्यादा लंबी उम्र वाले को भगवान मिले तो ध्रुव को कभी नहीं मिलते। 5 वर्ष का था और भगवान मिल गए थे। अगर ज्यादा पढ़े लिखे को मिलते तो MA PhD वालों ने तो घर में धर लिया होता भगवान को। चबयो विंध्या गजेंद्रस्य, उस गजेंद्र हाथी को नहीं मिलते जो कभी स्कूल गया ही नहीं। सुनना सभी लोग, अगर ऊंची जाति वाले को मिलते तो का जाति विदुरस्य यादव पते रुग्र सिक्किम पौरुषम, विदुर जी को तो कभी नहीं मिलते जो दासी पुत्र थे। अगर ज्यादा सुंदर को मिलते तो कुबिजा को तो कभी नहीं मिलते, काली थी। ज्यादा धनवान को मिलते तो सुदामा को तो कभी नहीं मिलते, निर्धन थे। भक्त्या तुष्यन्त केवलम परम भक्ति प्रियो माधवा, भगवान तो भक्त को मिलते हैं। भैया इस पर एक बहुत प्यारी कथा सुनाई। सुखदेव जी बोले राजन मैं तुम्हारे ही वंश की एक बहुत पुरानी कथा सुना रहा हूं, जब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था। बोले इतनी पुरानी? बोले हाँ। परीक्षित बोले प्रभु मेरे जन्म से पहले की? बोले हाँ। तुम्हारे दोनों बाबाओं में जब आपस में तकरार हो रही थी ना, दुर्योधन में और धर्मराज में, तब की कथा। तुमने प्रश्न किया है भगवान जल्दी किसको मिलते? तो सुनो, तुम्हारे ही वंश में महाभारत के समय जब दोनों पक्ष आपस में लड़वे को तैयार, कोई काहू की ना सुन लो, तो मेरे कृष्ण शांति दूत बने थे।
ये कथा आप सबके मतलब की है, बड़े मन से सुनना। कन्हैया सजनों शांति दूत बने थे और मेरे गोविंद शांति दूत बन के सजनों गए। सभी लोग मेरे कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, आप लोग भी आनंद से करें, भावते। भगवान सजनों रथ में चढ़कर जा रहे हैं और जितने लोग देख रहे हैं, और जब से सांवरे अर्जुन भी बड़े मगन है, कन्हैया सजनों जा रहे हैं, ताली बजाकर गाना। और जब से सांवरे में भावते, और जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ। अर्जुन कहते हैं प्रभु अब आप ही संभालिए, इस युद्ध को कैसे रोकना है, इस युद्ध को कैसे खत्म करना है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। सखियां ऊपर खड़ी हैं। सुखदेव जी बोले परीक्षित सुनो, भगवान किसे जल्दी मिलते हैं। सखियां भगवान को देखकर कह रही हैं, और मैं जित देखूं और तित और सखीरी, अरे सामने मेरो सांवरिया। मैं जित देखूं तित और सखीरी, सामने मेरो सांवरिया। भगवान रथ में बैठ के जा रहे हैं, और कहां जा रहे हैं, युद्ध समाप्त करने। दुर्योधन मान जाए, दुर्योधन ने ऊपर से फूलों की वर्षा करवाई भगवान को खुश करने के लिए। कन्हैया जा रहे शांत दूत बन के। सुखदेव जी बोले राजन सुनो, भगवान किसे मिलते हैं इस कथा में आप सुनेंगे। मैं जित देखूं तित और सखीरी, सामने मेरो सांवरिया। प्यारे सामने मेरो सांवरिया, और श्याम ने मुझको पागल बनाया। श्याम ने मुझको पागल बनाया, विष का प्याला अमृत का बनाया, विष का प्याला अमृत का बनाया। और चले श्याम रंग में डूबी गयो रे मन, जैसे जल बिच सागरिया। श्याम रंग में डूब गयो रे मन, जैसे जल में सागरिया। मैं जित देखूं तित और सखीरी, सामने मेरो सांवरिया। देखूं तित और सखीरी, सामने मेरो सांवरिया। सखियां गा रही है प्यार से। दुनिया कहती मुझको दीवानी, दुनिया कहती मुझको दीवानी, कोई न जाने प्रेम कहानी, कोई न जाने प्रेम कहानी। हर कृष्णा कृष्णा कहते कहते मीरा हो गई बात। मैं जित देखूं तित और सखीरी, सामने सांवरिया। भाई बहन भगवान रथ में सवार होकर जा रहे थे। सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित सुनो, तुम्हारे पूर्वजों की कथा तुम पूछ रहे हो भगवान किसे मिलते हैं, तो सुनो। कन्हैया जी चले तो दुर्योधन ने बड़ा सुंदर उनके लिए इंतजाम किया फूलों का, पर भगवान किसी के फूल नहीं देख रहे। ये मैं जो कथा कह रहा हूं 3 प्रश्नों की, ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है, और चौथे का बाद में सुनाऊंगा सृष्टि वर्णन। तो जैसे ही बहन भाइयों चले, भगवान दुर्योधन सुरक्षा में खड़ा है, भगवान को देखने बड़ी बड़ी दूर से लोग आए। मेरी माता बहन भाइयों, सब लोगों के बीच में बिल्कुल पीछे एक झोंपड़ी की ओट लिए हुए 2 बड़े बूढ़े खड़े हैं।
और वो दोनों कोई और नहीं, एक विदुर जी और दूसरी विदुरानी। विदुर जी ने जैसे ही विदुरानी की तरफ देखा, अरे विदुरानी देखो कृष्ण आ गए। कृष्ण सजनों सबको नहीं देख रहे, कृष्ण की आंखें विदुर जी को ढूंढ रही हैं, मेरे विदुर जी कहाँ हैं, मेरे विदुर जी दिख जाएं। देखा तो दीवार के पीछे विदुर जी खड़े। भगवान बोले काका आज को भोजन शाम को तुम्हारे ही घर पे होगा, इंतजाम कर लियो। और विदुर जी ने अपनी पत्नी से कहा, विदुरानी सुन रही है कन्हैया क्या कह रहे, क्या कह रहे? कन्हैया कह रहे आज को भोजन तुम्हारे घर पे ही होगा। तो मेरे श्रोता बंधुओं, ये सुन करके विदुरानी तो पागल हो गई और माते दौड़ पड़ी, तुम जाओ बाजार से मिठाई ले आओ, मैं घर जा रही हूं, चौका लगाऊंगी, आम के पत्ते सजाऊंगी। और विदुरानी सजनों घर की तरफ चली गई। देखिए मेरे भाई बहन, विदुरानी जैसे ही निकली और विदुर जी कृष्ण के साथ गए, भरी भीड़ में दुर्योधन ने कृष्ण का सम्मान किया। आइए आइए पधारिए, आपके आने से मुझे बहुत अच्छा लगा। कृष्ण ने कहा, दुर्योधन तू गलत कर रहा है, ये ठीक नहीं है। पांडवों का हक पांडवों को दे दे, और ज्यादा नहीं दे सकता तो 5 गांव दे दे। दुर्योधन बोला, होश में कृष्ण, सूच्यम ग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, मैं सुई की नोक पर भी नहीं दूंगा। बोले तो युद्ध के लिए तैयार रहे? बोले तैयार हूं।